ऐसी खेल रही हो, ऐसी खेलो है ना। मम्मा अब तक काम कराए। मैं अभी जाऊंगी, मुझे भी ले जा। हाँ ले जाओ, से भी ले जाओ पढ़ने के लिए। अभी बेटा तांशु रुको। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी बज रहे हैं भाई सुबह की 5। अभी हमारी वामिका लग रही है खेलने में, तो हम जा रहे हैं काम करने, घर के काम समेटने। और अभी तांशु पापा दोनों सो रहे हैं। आज इन दोनों को स्कूल जाना है, तो भाई आज जल्दी उठ के काम खत्म करनी है मुझे। और वामिका तो हमारी सुबह के 4 बजे से जग रही हैं, तो सुबह के 4 बजे से जग करके मैं इनको संभालने में लगी हुई थी 1 घंटे से। अभी ये खेलने लगी है, दूध पी लिया इसने, तो ये खेल रही है, तो मैं अपने काम कर ले रही हूँ। ये देखो, ये भाई सुबह के 4 बजे से जग रही है और आराम से अब दूध पी लिया इसने, आराम से मस्त खेल रही है। इधर ये तांशु सो रहे हैं, तांशु पापा भी सो रहे हैं। और ये वामिका रानी, हमारी वामिका रानी को नींद नहीं आ रही है। ऐसी खेल रही हो, ऐसी खेलो है ना। मम्मा अब तक काम कराए हैं। हाँ ऐसे खेलते रहना, रोना नहीं। मम्मा काम कर ले, ठीक है। तो आराम से इसका डेली का है। रोज सुबह से 4 बजे जग जाएगी और फिर ऐसे ही खेलती रहेगी, फिर नहीं सोती है ये। अभी 3-4 दिन से छुट्टी थी, बीच में जो है 3 दिन रेनी डे की सुबह जैसे छुट्टी हो गई थी, फिर संडे पड़ गया, फिर कल जो है ईद की वैसे छुट्टी थी, तो 4-5 दिन की छुट्टी थी। तो 4-5 दिन की छुट्टी में जो है मुझे काफ़ी आराम रहा था, कोई जल्दबाजी नहीं होती थी काम की। जो है मैं वामिका को दूध पिला के वामिका खेलती रहती थी और मैं जो है लेट जाती थी, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती थी, वही उठती थी 6:30-7 बजे। लेकिन अब मुझे भाई सोने का टाइम नहीं है, मेरे पास लेटने का भी टाइम नहीं है। अब मुझे काम करना है, लंच वगैरह बनाना है दोनों के लिए, नाश्ता भी बनाना है। चलो अभी काम कर लेते हैं। और अभी मैं ही सबसे पहले ब्रश कर रही हूँ, ब्रश करके हाथ मुँह धो के पहले फ्रेश हो लूँ, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करूँगी। और वामिका को मैंने नेट के अंदर लिटा दिया, तो वो आराम से जो है अपना खेल रही है, हाथ पैर चला रही है, मच्छर भी नहीं काटेंगे उसको। और सुबह सुबह ना काम करने में बड़ी दिक्कत आती है। एक तो आंखों में नींद भरी होती है, पूरी रात की जगी हुई होती है, सो नहीं पाती रात में, वामिका हर घंटे पे जागती है। और दूसरा फिर सुबह के 4 बजे से ही उठ जाती है, फिर तो सोती ही नहीं है। तो उसका मतलब कभी तो आराम से खेलती रहेगी और कभी बिल्कुल भी बिस्तर पे नहीं लेटती, बस उसको गोद में ही लेके घूमते रहो। तो उस टाइम पर बड़ी दिक्कत होती है, फिर मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ, बहुत मतलब काम में लेट हो जाती हूँ मैं। फिर मुझे इनको जल्दी जगाना पड़ता है। मैंने कहा आप जगो भाई, इसको संभालो, तो मैं काम करूँ आपके लिए, टिफ़िन तैयार करूँ, नाश्ता तैयार करूँ, तभी जगते हैं, फिर संभालते हैं उसे। बट आज अच्छा है कि आराम से खेल रही है अभी तो। और अभी मैं लगा रही हूँ ये रूम में झाड़ू। तो मैंने फ़ैन बंद नहीं किया है, फ़ैन चलते में ही लगा रही झाड़ू, क्योंकि फ़ैन बंद कर दूँगी तो जो है वामिका जो है रोने लगेगी और तांशु पापा की भी नींद ख़राब हो जाएगी। और ये देखो वामिका ने पूरी नेट हटा दी है हाथ पैर चलाते, मतलब जगती होती है तो नेट इसके ऊपर बनी ही नहीं रहती है, हटा देती है हाथ पैर चला करके ये। और मुझे इसे बार बार नेट से कवर करना पड़ता है कि ताकि इसको मच्छर ना काट जाए। वैसे तो सुबह के टाइम मच्छर इतने लगते नहीं हैं, बट फिर भी 1-2 मच्छर मुझे लगता है कि कहीं बारिश का मौसम है तो हो ही जाते हैं। और पूरे घर में झाड़ू लगा करके स्टेयर्स भी झाड़ दिए मैंने। अभी मैं आ गई किचन में, तो यहाँ मैं रख रही हूँ पानी बॉयल होने के लिए तांशु के लिए, क्योंकि तांशु को मैं बॉयल किया हुआ पानी देती हूँ पीने के लिए, बॉयल करके फिर उसे ठंडा करके तब उसकी बोतल में भर देती हूँ। तो मैंने अभी रख दिया है, जबकि पानी ठंडा होने में भी टाइम लगता है। और अभी फ्रेंड्स सभी लोग जग चुके हैं, तांशु कर रहे हैं ब्रश, तांशु के पापा नीचे गए हैं लॉक वगैरह खोलने। और
और वामिका को यहाँ मैंने पालने में लिटा दिया है अपने पास। तो मैं यहाँ किचन में काम कर रही हूँ, यहाँ पे वामिका खेलती रहेगी जब तक मैं अपने काम भी कर लूँगी, वरना ये रो रो के काम नहीं करने देगी। हाँ बिट्टू, आराम से पालने में जो है बीच बीच में इसको झुलाती रहूँगी और मेरा काम होता रहेगा। भाई ऐसे ही सुबह काम करती हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स, बातें तो होती रहेंगी, हमें करने हैं काम, वरना भाई लंच के लिए लेट हो जाएगा, इनका टिफ़िन नहीं लग पाएगा। तो हमें जल्दी से टिफ़िन तैयार करना है इन दोनों के लिए। और मंचूरियन बनाने के लिए मैंने हरी प्याज मंगाई थी, इनसे तो ज़्यादा सी ले आए थे। तो मैंने कहा ये रख के सूख जाएगी, बेकार हो जाएगी, तो आलू डाल के इसकी सब्ज़ी बना दे रहे हैं। वैसे हरी प्याज की आलू डाल की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है भाई, मुझे तो अच्छी लगती है। आप लोग बताइएगा आप लोग को अच्छी लगती है या नहीं लगती है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी मुझे तो आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है, चाहे किसी में भी आलू डाल दूँ, जिसमें आलू पड़े वो सब्ज़ी मुझे वाकई में अच्छी लगती है। और बहुत से लोग कहते भी हैं कि मैं आलू बहुत खाती हूँ, जब देखो आलू की सब्ज़ी, जिस सब्ज़ी में देखो उसमें आलू पड़ते ही पड़ते हैं। तो क्या करें, मुझे पसंद है तो वही पसंद है। तो यह सब्ज़ी बनने लगती, जब तक सब्ज़ी बनी तब तक मैंने आटा लगा के रखा। फिर फटाफट से जो है यहाँ मैं सेकती हूँ रोटियाँ। और तांशु को लंच बॉक्स में पैक करने के लिए मैं बनाऊँगी पराठे। और आज मैं नाश्ता नहीं बनाया, तांशु को अपने मना कर दिया था कि वो आज नाश्ता नहीं करेंगे। बोल रहे थे कि पेट हैवी हैवी सा हो रहा है, तो हल्का ही रहूँगा, स्कूल जाके ही लंच करूँगा मैं। और तांशु के नाश्ते के लिए मैं एक पराठा सेक दूँगी तो वो दूध से खा जाएगा। लंच बॉक्स मैंने रेडी करके यहाँ रख दिया है इनका। अभी मैं ये ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके अलमारी में रख दूँ, बाकी बिस्तर वगैरह तो मैं बाद में सेट करूँगी। और देखो तांशु की बुक्स, नोटबुक्स, अभी ये सुबह उठ के अपना पढ़ने बैठे थे, एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए थे, तो ये ऐसी पड़ी हुई हैं। और ये बुक नोटबुक यहाँ से तब तक नहीं उठेंगी जब तक मैं कहूँगी नहीं, तब तक ये ऐसी ही पड़ी रहेंगी। तो अभी मैं ही उठा के रखूँगी। और वामिका के भी कपड़े उठे पड़े हैं, तो इन्हें भी ये फोल्ड करके जो है पॉली बैग में रख दे रही हूँ मैं। और मुझे इस वक्त इतनी तेज़ सर्दी हो रही है, पूछो मत, छींक पे छींक आती चली जाती हैं। मतलब छींकते समय इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है ना कि आँखों से आंसू तक निकल आते हैं। जबकि मैं ऐसा कुछ ठंडा भी नहीं खा रही हूँ, पानी भी सिंपल पीती हूँ, बट फिर भी पता नहीं कैसे जुकाम हो ही जाता है मुझे। और अभी मैं बना रही हूँ भाई चाय। तो चाय मैं सबसे लास्ट में बनाती हूँ, खाना वगैरह बनाने के बाद, उनका लंच पैक करने के बाद, क्योंकि भाई मेरे पास सुबह टाइम ही नहीं होता इतनी जल्दी जो है बना के चाय पी लूँ। तो हाँ, जब ये स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं उस टाइम पे ही बनाती हूँ। तो ये तांशु पापा भी पी जाते हैं चाय, और मैं भी फिर आराम से अपना बैठ कर के सुकून से पी लेती हूँ चाय। तो जब तक यहाँ ये बन रही है तब तक मैं सिंक में बर्तन पड़े हैं खाना वगैरह बनाने के, वो धुल करके रख दूँ। और भी यहाँ पर भाई चाय बन चुकी है, तो इनकी चाय कर दे रही हूँ। तांशु के लिए भी थोड़ी सी चाय बनाई है मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी सी बनाई है, तो उसमें दूध मिक्स करके इसको दे दूँगी पीने के लिए। क्योंकि कहीं बाहर जाओ तो भाई दूध पी के जाते नहीं हैं, तो सुबह के टाइम में ऐसे तो हल्की सी चाय मिक्स करके दे देती हूँ। और अभी मैं तो चाय आराम से पीऊँगी, जब ये दोनों स्कूल से निकल जाएंगे उसके बाद फिर आराम से पैक करके सुकून से पीऊँगी। आप लोग आ जाइए चाय पीने। और ये दोनों रेडी हैं, तो तांशु के मैं हेयर कॉम कर रही हूँ। ये देखो, इन्होंने तब तो नाश्ते के लिए मना कर दिया था कि मैं सुबह कुछ खा के नहीं जाऊँगा, फिर इनको भूख लग गई तो बोल रहे थे कुछ दे दो खाने के लिए, भूख लग गई है। फिर मैंने कहा मैंने अब तो कुछ बनाया नहीं नाश्ते में, अब तो रोटी ही खा जाओ सब्ज़ी से, और क्या दे सकती हूँ मैं। और मैं चेक कर रही थी तांशु ने अपना सारा सामान रखा है या नहीं। पेंसिल बॉक्स में लंच बॉक्स, पानी की बोतल तो रख ली है, और पेंसिल बॉक्स में पेन पेंसिल सब है या नहीं, वही चेक कर रही थी। क्योंकि आज इनका मैथ्स का एग्ज़ाम है, और देखिए कितने एक्साइटेड है एग्ज़ाम देने जाने के लिए। पहले से ही बैग टांग के खड़े हो गए, उनके पापा रेडी भी नहीं हो पाए, खुद पहले बैग टांग के खड़े हो गए हैं।
खूब बड़े हो बेटा मेरा। कैप हाँ अरे बेना के हाथ रख चल और दे दिया। कौन सी मुंह पे सनस्क्रीन पड़ी तो उसमें ओ बेटा वाइपर हट जाए। नीचे 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 मम्मी लतांशु कैप डालने दे पापा ये। मम्मी वो ये क्या है? आओ जल्दी आओ लेट हो रहा है। चल आओ जल्दी आओ फिर जाओ जल्दी जाओ। मैं भी जाऊंगी मुझे भी ले जाओ। हाँ ले जाओ इसे भी ले जाओ पढ़ने के लिए। आया जाओगी पढ़ने? मैं भी थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी, मैं छोटी हूँ चल बैठ बेटा, नहीं लेट हो पाऊंगी रहा अभी। चल नबी बेटा तांशु रुको आ रही हूँ छू के फटाफट छुओ अम्मा जी के पास छुओ। देर हो गई। दे और अभी तांशु के पापा दोनों तो स्कूल के निकल गए, हम माँ बेटी घर पे रह गए हैं। पहले तो भाई मैं अकेली हुआ करती थी, अब तो बेटी भी संग में है। तो बस उसको खिलाते खिलाते काम करते करते पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और अभी मैंने एक हफ्ते से ना गाय का दूध मंगाना स्टार्ट कर दिया वामिका के लिए। अब मैं उसे फार्मूला मिल्क नहीं देती हूँ, गाय का दूध देती हूँ, जो कि तांशु के पापा सुबह 6:30 बजे जाते हैं लेने के लिए और आँख के सामने ही कड़वा के लेके आते हैं। और फ्रेंड्स अभी मैंने दूध को जो है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है। तो अभी मैं जा रही हूँ, वामिका को रो रही है, भूखी है, बहुत देर हो गई है उसे दूध पिए हुए, तो उसे दूध पिला दूँ और मैं भी अपनी चाय पी लूँ। तो बस थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से, चाय पी के वामिका को दूध पिला के फिर मिलते हैं आपसे। नहीं नहीं बस 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 बेटू बस 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 चलो दूध चलो 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 आओ अंदर चलो। और आज मैंने बेड और पलंग दोनों की बेडशीट जो है चेंज कर दी है, गंदी वाली वॉशिंग मशीन में डाल दिया धुलने के लिए और ये बेड सेट कर दिया। तो वामिका को मैं ये बेड पे लेटा दे रही हूँ, फिर मैं ये पलंग की भी बेडशीट झाड़ करके बिछा दूँ। और आप लोग बोल रहे थे कि मैं इस टेबल को रूम में से हटा दूं, बहुत स्पेस घेरती है, निकलने में भी प्रॉब्लम होती है। मैं खुद भी इस टेबल को हटाना चाहती हूँ, लेकिन अभी क्या है ना, इन्होंने ट्यूशन्स पढ़ाना फिर से स्टार्ट कर दिया है और ट्यूशन पढ़ाने के लिए टेबल की नीड तो होती है जिस पर ये बुक नोटबुक रख करके बच्चों को आराम से पढ़ा सकें। तो अभी तो ये टेबल तभी हट पाएगी जब दूसरी टेबल आ जाएगी। फिलहाल तो हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा और इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं। तो भाई हम मिडिल क्लास फैमिली को हर चीज़ में एडजस्ट करना ही होता है। और अभी मेरी किचन साफ़ नहीं हुई थी, बर्तन वगैरह तो सब धुल गए थे, बस 1-2 बर्तन पड़े हैं जो मैंने चाय वगैरह पी है, बस वही है। तो वो भी मैं अभी धुल दूँगी। और किचन जो है रह गई थी मेरी साफ़ होने के लिए, क्योंकि मैं इन लोगों के जाने के बाद आराम से चाय पीने बैठ गई थी। मुझे ये लगता था कुछ भी खाओ पियो तो आराम से सुकून से बैठ कर के खाओ पियो, तो मैं आराम से बैठ कर के ही चाय पीती हूँ। मुझे ना काम करते करते कुछ भी खाना पीना पसंद नहीं है, आराम से बैठ करके ही पसंद है। और चाय काम करते करते पियो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठंडी हो जाती है, ठंडी चाय पीने का क्या फ़ायदा, चाय तो गर्म ही गर्म अच्छी लगती है। और अभी चूल्हा स्लैब सब साफ़ हो गया, स्लैब साफ़ करने में टाइम लग जाता है। और क्योंकि ना इसमें आटा रोटियाँ बनाओ तो आटा चिपक सा जाता है, तो रगड़ रगड़ के पोंछना पड़ता है। और अभी जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं सिंक में, उन्हें भी मैं धुल दे रही हूँ। और ये बर्तन जो धुले हुए रखे इन्हें पोंछ करके मैं स्टैंड में लगा दूँ। और ये सिंक ना बहुत ही गलत जगह पे बनी है, एक कॉर्नर में बनी हुई है, तो बर्तन धुलने में दिक्कत तो आती है। बट वैसे तो सिंक अच्छी है, काफ़ी बड़ी बनी हुई है, स्पेस काफ़ी होता है इसमें, तो बर्तन इजीली धुल जाते हैं। बट प्रॉब्लम यही आती है, काफ़ी झुकना पड़ता है क्योंकि एकदम कॉर्नर में बनी हुई है। और आप लोग भी कहते हैं कि आप कैसे बर्तन धुलती होंगी, इस तरीके से सिंक बनी हुई है। अब क्या करें भाई, रेंट का घर है, हमारा अपना घर होता तो इसको सही करवा लेते, भाई रेंट का घर है तो अब जैसी मिली है वैसी यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम भाई कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो अभी मैंने सिंक भी जो है जूने से रगड़ के साफ़ कर दी है और ये बर्तन पोंछ करके मैं फटाफट से स्टैंड में लगा दूँ, उनका पानी जो है निचुड़ गया है।
और उसके बाद ये स्लैब को वाइपर से पोंछ करके फिर अच्छे से कपड़े से जो है पोंछ दूँ। और ये कपड़ा भी मैं जो है धुल कर के स्टैंड पे डाल दूँ सुखाने के लिए। और बर्तन पोंछने वाला कपड़ा भी जो काफ़ी गीला हो गया तो उसे भी स्टैंड पे डाल दे रही हूँ सूखने के लिए। तो भाई अब मेरा किचन का काम तो ख़त्म हो गया। और अभी बस घर में पोंछा लगाने के लिए रह गया। झाड़ू तो मेरी सुबह ही लगी गई थी, बिस्तर वगैरह कपड़े वगैरह सब सेट कर दिए। और ये वॉश बेसिन भी मैंने साफ़ कर दिया है, साथ के साथ ये वॉशिंग मशीन भी मैं पोंछ दूँ, क्योंकि पानी वगैरह की छींटें पड़ जाती हैं वॉशिंग मशीन में। ब्रश वगैरह करते हैं तो हाथ वगैरह धोते हैं, तो मैं डेली की डेली वॉशिंग मशीन फ्रिज दोनों पर जो है ऊपर से कपड़ा जो मार देती हूँ, मतलब पोंछ देती हूँ कपड़े से। और सुबह जब तांशु के पापा स्कूल के लिए निकल जाते हैं तब पीछे से काम करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वामिका बीच बीच में जो है रोने लगती है तो उसको संभालना पड़ता है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे घर के काम करने में, पूरा दिन सही हो जाता है। अब जो है बीच बीच में वामिका को भी चुप कराना पड़ता है, कभी उसे दूध पिलाना है। जब तक तांशु के पापा होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो संभाल लेते हैं, लेकिन जब वो स्कूल चले जाते हैं तब बड़ी दिक्कत आती है। तो भाई ऐसे ही बीच बीच में वामिका को संभाल के इसको जो है पालने में झूला झूला के ऐसे खिला करके तब जो है मैं अपना काम करती हूँ। और पोंछा लगाने को रह गया था तो मैंने पोंछा लगाना भी शुरू कर दिया। बस ये दोनों कमरे और स्टेयर्स पोंछनी है, मैं फटाफट से पोंछ दे रही हूँ। मौसम आप लोग देख रहे हैं बाहर विंडो से कैसा हो रहा है, फिर से जो है मौसम ख़राब हो रहा है। तो हो सकता है कि भाई आज बारिश हो जाए, और भाई कुछ भी हो सकता है, कभी धूप कभी छाँव, मौसम में कुछ भी हो सकता है। वैसे इस बार बारिश ना बहुत हुई है। और अभी घर के तो सारे काम हो गए हैं, कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं धुलने के लिए। और जो अपने डेली वाले कपड़े वो तो मैं हाथ से ही धुल दूँगी। और अभी मैं कर दे रही हूँ वामिका की मालिश करके इसको सुला दूँ, फिर जो है मैं नहाऊँगी। और अभी मैं नहा चुकी हूँ, और ये कल के धुले हुए कपड़े पड़े हैं वामिका के, हम सब के, तो इन्हें मैं उतार दूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में जो कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए वो भी मुझे सुखाने हैं। और ये डेली वाले कपड़े जो मैंने ऐसे ही हाथ से धुल दिए थे तो इन्हें भी सुखा दूँ मैं। और वामिका के कपड़े भी मैं ऐसे हाथ से धुल के डाल देती हूँ, वॉशिंग मशीन में नहीं डालती मैं। और स्टैंड से जो कपड़े मैंने उतारे थे तो उन्हें भी मैंने फोल्ड कर दिया। मैंने साथ के साथ जो है अलमारी में लगा दूँ, जिसके जहाँ रहते हैं वहीं लगा दूँ। तो तांशु के पापा के सबके कपड़े रख दिए। वामिका की ये जो बिछौनी है, तिकोनी वगैरह हैं, ये सब मैं यहीं रखती हूँ अपने मतलब पलंग के पास ही, क्योंकि ये कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। और फ्रेंड्स अभी मैं सारे काम से फ्री होकर के बस हेयर कॉम करके छुट्टी की है मैंने, और वामिका को भी नहला के रेडी कर दिया है। तो वामिका भी अपना नहा करके पाउडर वगैरह लगा करके लेटी हुई हैं। और तांशु के पापा का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो वो भी थोड़ी बहुत देर में बस आ ही रहे होंगे। सो अभी बज रहे हैं, अभी टाइम कितना हो गया, 2:45 हो गए हैं। तो मैं मतलब इतने बजे जा कर के काम से फ्री हो पाती हूँ। सुबह के 5 बजे से मेरे काम शुरू होते हैं और अब जाके ख़त्म होते हैं। और बस अब थोड़ी बहुत देर रेस्ट करूँगी, फिर वही शाम के काम हो जाएंगे। और भाई जुकाम बहुत तेज़ हो रहा है। 2 दिन बस मैं सही रहती हूँ, 2 दिन बाद फिर जुकाम हो जाता है मुझे, बहुत तेज़ जुकाम है। मतलब ज़रा सी भी डस्ट अगर मेरी नाक में अंदर गई मुझे तुरंत जुकाम हो जाता है, चाहे वो पाउडर की हो, चाहे मैं आटा छानूँ, किसी की भी स्मेल भी जाती है ना, तो इस टाइम पे मुझे जो है सर्दी हो जाती है। 2-3 बार मेडिसिन भी खा चुकी हूँ, बट वही है, जब तक मेडिसिन खाती हूँ तब तक सही रहता है, फिर वही हाल हो जाता है। तब तक मेडिसिन खाऊंगी तो ये तो बस अब जैसे
मौसम नॉर्मल होगा तभी सही हो पाएगा।